आयु का अंत, गति का बंध और पाप का उदय जीव को कभी भी आ सकता है। इसलिए प्रमाद छोड़कर प्राप्त दुर्लभतम अवसर का सदुपयोग अति शीघ्र करने में ही इस जीव की होशियारी है। मैं इसकी प्रस्तावना की कुछ पॉइंट पढ़ रहा हूँ। एक लाइन लिखी हुई है, संसार की होशियारी मतलब निगोद की तैयारी। क्या शब्द डला है? संसार की होशियारी मतलब निगोद की। संगी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त हुई, विचार शक्ति हुई, सामर्थ्य प्रकट हुई। अब इस सामर्थ्य का प्रयोग यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, अपने आत्मा को प्राप्त करने में नहीं लगाएगा तो निश्चित समझ लेना ये पूरी ताकत तुझे कहाँ लेके जाने वाली है? अधोगति। आपको मालूम है सॉफ्टवेयर्स बनाने वाले और सॉफ्टवेयर को बिगाड़ने वाले यानी जो वायरस क्रिएट करते हैं ये दोनों ही एजुकेटेड रहते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? वायरस क्रिएट करना भी आसान काम है, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना भी मेहनत का काम है। तो वायरस कैसे क्रिएट करते हैं? वो भी वही विध्वंसक सोच वाले लोग हैं जिन्होंने स्टडी तो की थी, एजुकेशन तो कंप्लीट किया, लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं किया, उत्थान वाला नहीं किया, अपने हित का नहीं किया, तो उन्होंने अपना ही डिस्ट्रक्शंस कर डाला। बात समझ में आ रही है? संगी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त हुई, ये बात कह करके हम टोडरमल जी साहब तुम्हें संकेत कर रहे हैं, समझ जाओ। क्या कह रहे हैं? समझ जाओ। आप ये समझ लेना, यदि पुण्य का उदय चल रहा है तो मैंने पूर्व में भी बात कही थी, या तो पुण्य क्षय होने वाला है। कैसा? या तो पुण्य क्षय होने वाला है मतलब पाप के दिन आने वाले हैं, क्योंकि त्रस पर्याय जो प्राप्त होती है उसका काल निश्चित है। और जो त्रस पर्याय ये जीव एक बार नित्य निगोद से निकला है, वो त्रस पर्याय की अधिक 2000 सागर की स्थिति जैसे ही पूरी होगी, अगर इसके पहले वो मोक्ष नहीं गया, सिद्धालय नहीं पहुंचा, संसार से नहीं छूट पहुंचा, तो नियम से फिर कहां जाने वाला है? नित्य इतर निगोद। इतर निगोद, इतर कहां पहुंचेगा? इतर निगोद। उधर का काल कितना है? इतर निगोद का काल कितना है? हाँ जी, खबर न थी। सच बताएं, कुछ भी हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी संकल्पनाएं कल्पनाएं अंतहीन है, कुछ नहीं पता। कल सुबह होगी कि नहीं होगी ये डायलॉग तो मालूम है, कल हो ना हो, लेकिन लगता तो है। क्या कह रहे हैं? मालूम है एक रिसर्च आई है, प्रतिदिन 3 लाख लोग सोते हैं पर उठते नहीं है। कितने? मतलब सोते 3 लाख नहीं है, सोते तो बहुत सारे हैं, उनमें से 3 लाख उठते ही नहीं है, उठा लिए जाते हैं। समझ गए आप? बहुत समझदार हैं अपन। देखो कहते हैं तत्व निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाए तो इसमें इसी का दोष है। पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। कोशिश तो कर समझने की, समझना है कितना क्या मालूम। आप समझिए, जो प्रयोजन भूत की जब बात आएगी ना, तो प्रयोजन भूत की बात में मुख्य रूप से 7 तत्वों को प्रयोजन भूत में रखा गया है। कितनों को रखा है? 7 तत्व को। तो तत्व 7 होते हैं कि मूल तत्व 2 ही है। तो प्रयोजन भूत में 7 को समझना है कि 7 के माध्यम से 2 को समझना है, और 2 को समझना है तो 2 को पकड़ना है कि 1 को पकड़ना है। वो 1 कौन है? कहाँ है वो? अभी कहाँ है? हैं? ये मैं तो बोलता है, लेकिन समझ नहीं पाया तो बकरी होके मैं करता रहेगा। क्या कह रहा है? बोलता तो है, गुरुदेव के वचन है। क्या कह रहा है? गुरुदेव श्री कहते थे परद्रव्य में एकत्व ममत्व बुद्धि करके उसे अपना मानता है, उसे कहता है ये घर मेरा है, ये स्त्री मेरी है, पुरुष ये धन संपत्ति मेरी है, ये मैं करता फिरता है, मर के ढोर होगा। वो क्या फिर करेगा? मैं। आपको मालूम है ये जो प्राप्त अवसर है हम अपनी अज्ञानता में से कैसे खोते हैं? आपने एक कहावत सुनी होगी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। कहावत सुनिए हैं? और कहावत सुनिए इट मीन्स आप उसके अर्थ को भी हम समझ रहे हैं। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना मतलब
अपने ही हाथ से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना समझदारी है कि मूर्खता है? जिस डाल पे बैठे हो उसी को काटना समझदारी है कि मूर्खता है? अपन अपनी नहीं बोल रहे, हम किसी के बारे में पूछ रहे। अब तो बोल दो, कोई बैठा था और उसी डाल को काट रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है, लेकिन अब बोल ही दिया है तो छुपने वाली बात तो है नहीं। समस्या क्या होती, जो माइक से बोलता वो पकड़ा जाता है। कालिदास जो इतने बड़े साहित्यकार हुए हैं हिंदी संस्कृत साहित्य के, वो उनके जीवन की घटना है कि जिस डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। मैं अगला वाक्य नहीं पूछूंगा समझदार थे कि नहीं, उनके तो लिटरेचर पढ़े ही हैं कम से कम इतने ज्यादा, लेकिन हम अपना थोड़ा सा अन्वेषण करके देखें, अंतः शोधन करके देखें हम क्या कर रहे हैं। एक न्याय की बात आती है, अजह कृपाण व्रत न्याय। क्या आया है शब्द? अजह कृपाण न्याय। अजह कृपाण मतलब ये होता है, अजह होता है ना बकरा, और कृपाण मतलब होता है उसे एक फरसा, यानी जैसे हिंसा होती ना वो हथियार। तो कोई कसाई किसी बकरे को मारने के लिए आया, लेकिन वो उसको मारने का हथियार खोज रहा है और गलती से वो हथियार जमीन में गिर गया था और धूल उड़ के आई और रेत में वो दब गया। अब वो दब गया है तो दिख नहीं रहा था, अब वो ढूंढ रहा है किसको मारने के लिए? बकरी को मारने के लिए। अब वो ढूंढ रहा है। अब बकरी से उसने पूछा भी नहीं था क्या कि तूने वो देखा है क्या? इसने अपने पैर से खुद ही धूल उछटा के उसे बाहर निकाल दिया। समझ में आ रही बात? क्या कहा? यदि अवसर चूका तो देखो, जितनी उत्कृष्ट अवस्था मिलेगी, आप ये समझ लो, आप जितने टॉप पे जाओगे और यदि वहां से गिरोगे उतने नीचे जाने वाले हो। ये पक्का सा सिद्धांत है, समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं? एक चुटकुला सुना था बहुत पहले कभी, अगर आप बस से जा रहे हो और एक्सीडेंट हो जावे तो हाथ पैर टूटेंगे, अपन इतना ही सोचेंगे, इससे ज्यादा उठ पटांग नहीं सोचते। तो बोले देयर आर यू, अगर एक्सीडेंट हुआ और लोग ढूंढने आए तो आप कहाँ मिलेंगे? वहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हाथ पैर ही टूटे। ट्रेन से गए और ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी और ज्यादा चोट आ जाएगी, लेकिन फिर भी मिल ही जाओगे क्षतिग्रस्त स्थिति में सही, तो भी क्या कहेंगे? देयर आर यू। लेकिन जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था तो क्वेश्चन ये आया था कि वेयर आर यू। क्या प्रश्न आया था? क्योंकि वो उड़ा कहाँ था? बहुत ऊपर। नहीं पंडित जी, वो उतनी ऊपर नहीं उड़ पाया था। क्या कह रहे हैं? देखो, तर्क ढूंढने वाला तो उसमें से भी क्या ढूंढेगा, वो उतनी ऊपर नहीं उड़ पाया था। अरे वो जब इतनी ऊपर नहीं उड़ पाया और नीचे गिरा तो पता नहीं चला। हम कल्पनाओं में कितनी ऊपर उड़ रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले जाएंगे। बात ख्याल में आ रही है? थोड़ा सा डर लगना चाहिए। डर अच्छा है कि नहीं है? डर अच्छा है कि नहीं है? बोलो, डर लगना चाहिए कि नहीं लगना? आज रात में नींद आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अब तो निश्चिंत हो गए। आज तो कोई कल से परेशान करने वाला भी नहीं है। सब अपने अपने घर जाओ। कल से कौन टोकेगा आपको? कौन बोलेगा? कल से मैं अपने आप को स्वयं सावधान रखूंगा। कल से कि आज से, आज से कि अभी से, एक समय भी खोने जैसा नहीं है। ये तत्व निर्णय करना है।